आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपका हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खतरनाक कार स्टंट वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, युवक हिरासत में। भिलाई में हिंसक घटना, बीएलओ पर जानलेवा हमला, सहायक शिक्षक घायल। बोराई में 44 छात्राओं को मिली साइकिल, साइकिल पाकर खिले छात्राओं के चेहरे। सरस्वती साइकिल योजना से बेटियों को नहीं रहा। गुंडे बदमाशों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सुबह 7 बजे तक चला औचक चेकिंग अभियान, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की पहल। अब खबरें विस्तार से। भिलाई के नेवाई थाना क्षेत्र के सामने बीती रात एक खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक चलती कार के ऊपर खड़े होकर दहशत फैलाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो युवक अपनी जान जोखिम में डालते हुए कार के दोनों गेट खोलकर खड़े हैं, जबकि उनका साथी कार की छत पर खड़ा है। ये पूरी घटना किसी राहगीर ने वीडियो में कैद की और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होते ही नेवाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और एक युवक को हिरासत में ले लिया है। बाकी युवकों की तलाश जोर शोर से की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे ऐसे खतरनाक स्टंट कभी न करें और अपने जीवन को जोखिम में न डालें। थाना नेवई के द्वारा जो वायरल वीडियो में जो स्टंट दिखाते हुए वाहन चालक और कुछ लड़के दिख रहे हैं, उस पर से कार्यवाही की गई है। थाना नेवई में अपराध क्रमांक 384/2025 धारा 281 बीएनएस एवं एमवी एक्ट की धारा 184, 179 और 66/192 एमवी एक्ट की धाराओं में इसमें कार्यवाही की गई है। आरोपी वाहन चालक जो कार क्रमांक CG07CN6610 का चालक है, उसे हिरासत में लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग जिले के भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ ड्यूटी कर रहे सहायक शिक्षक रुपेश कुमार जोशी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल शिक्षक का उपचार वर्तमान में जिला अस्पताल भिलाई में जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने इस मामले की कड़ी निंदा की है। फेडरेशन ने कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही फेडरेशन ने शिक्षकों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और पीड़ित शिक्षक को सहायता एवं मुआवजा प्रदान करने की भी मांग की है। अभी वर्तमान में जैसे हमारे शिक्षक साथी जो SIR फॉर्म भर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोगों के द्वारा यदि उसका नाम नहीं मिल रहा है तो शिक्षकों को अपशब्द कहना। और कल की घटना है, कल एक शिक्षक साथी पर हमले हो गया, महिला शिक्षाओं का साथ अभद्रता से व्यवहार आना। तो इस पर माननीय कलेक्टर महोदय से हम निवेदन किया है कि तत्काल सुरक्षा मुहैया किया जाए। जहां संवेदनशील क्षेत्र है वहां पुलिस गश्त भेजा जाए। तो इस पर कलेक्टर महोदय ने त्वरित कार्यवाही करते हुए SP साहब को भी बोले हैं जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां शिक्षकों के साथ फोर्स भी रहे। और दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के बोराई विद्यालय में सरस्वती निःशुल्क साइकिल योजना के तहत छात्रों के चेहरे पर खुशियों की चमक देखते ही बन रही थी, जब कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर ने कक्षा 9वीं की 44 छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस दौरान बोराई माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में उत्साह का माहौल दिखा। बालिकाओं को मिलने वाली इस साइकिल से उनकी शिक्षा का रास्ता और आसान होगा। आपको साइकिल वितरण समारोह में विधायक चंद्राकर ने कहा कि शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं देती, सही दिशा भी देती है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को स्कूल आने जाने में सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उनकी शिक्षा कभी बाधित न हो। कार्यक्रम के दौरान संविधान दिवस पर सामूहिक वाचन भी आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने और आत्मसात करने का संकल्प लिया। विधायक ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र करते हुए बालिकाओं से आगे पढ़ने, आत्मनिर्भर बनने और विद्यालय परिसर को हरा भरा रखने की अपील की। आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने दुर्ग पुलिस ने अलग सुबह जिले भर में बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया। ये कार्रवाई सुबह 4 बजे से 7 बजे तक एक साथ सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में की गई। पुलिस
की टीम ने तड़के औचक दबिश देकर चाकूबाजों, गुंडों और निगरानी बदमाशों की गहन जांच की। आपके अभियान के दौरान 14 चाकूबाज, 220 गुंडे बदमाश और 106 निगरानी बदमाशों की चेकिंग की गई। इनमें से 33 बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें बाउंड ओवर किया गया। पुलिस ने सभी को चेतावनी देते हुए समझाइश दी कि वे आपराधिक गतिविधियों से दूर रहकर सामान्य सामाजिक जीवन अपनाएं। आपको बता दें कि जिले भर में कुल 11 चाकूबाज, 211 गुंडे बदमाश और 94 निगरानी बदमाश चिन्हित कर उन पर आवश्यक कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस की ये पहल जिले में शांति और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई। दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार जो उपद्रवी तत्व हैं और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में आज सुबह भी 4 बजे से 7 बजे तक सभी जो थाना क्षेत्र हैं उनके जो एरियाज हैं उनमें लगातार सघन चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान अवैध मादक द्रव्य पदार्थ बेचने वाले जो लोग हैं, संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई, संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई। साथ ही साथ ऐसे जो गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश हैं जो अपने एरिया में न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उनकी चेकिंग की गई। उसके अलावा जो चाकू बाजी वगैरह में संलिप्त रहते हैं उनकी भी चेकिंग की गई है और इसमें संदिग्धों के विरुद्ध भी आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के उद्देश्य से पुलिस कंट्रोल रूम में एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई। आपको बता दें, शपथ ग्रहण के दौरान ये स्पष्ट किया गया कि समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों से कहा गया कि किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि जिले में ऐसी कोई घटना घटित न हो सके। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह संकल्प लिया कि जिले में बाल विवाह की एक भी घटना नहीं होने देंगे। साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को बाल विवाह से होने वाली दुष्परिणामों के बारे में बताने की जिम्मेदारी भी सक्रिय रूप से निभाएंगे। जो छत्तीसगढ़ शासन का बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान है और भारत सरकार का ये संपूर्ण अभियान है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, उसी के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी इस अभियान को चलाया जा रहा है और जितने भी जो विभाग हैं सभी विभागों में इसके संबंध में शपथ दिलाई जा रही है। इसी अनुक्रम में आज दुर्ग जिले के समस्त कार्यालयों में और थानों में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए जो बाल विवाह के अगेंस्ट एक शपथ लिया गया, कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई है। साथ ही साथ ये अवेयर किया गया है कि यदि इस प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त होती है पुलिस को तो तत्काल उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे और बाल विवाह की सूचना मिलने पर यदि संपन्न नहीं हुआ है तो उसके संबंध में भी समझाइश देकर जागरूकता फैलाएंगे ताकि बाल विवाह होने से रोका जाए और जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज भिलाई दुर्ग के सदस्यों ने जिला कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा। समाज के नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी संतोष शर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पूरे देश की बेटियों का अपमान है। समाज ने IAS अधिकारी के खिलाफ तत्काल बर्खास्ती और कठोर दंड की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर समाज ने दुर्ग थाने में भी ज्ञापन सौंपकर FIR दर्ज करने की मांग की। संभागीय महासचिव सुरेंद्र शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। विरोध कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी, युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समाज ने स्पष्ट किया कि ये केवल उनकी ही सम्मान का मामला नहीं है बल्कि पूरे समाज की बेटियों की गरिमा का मामला है। एक IAS लेवल इस तरह की घृणित बात कर सकता है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं से उसको सोचने वाली बात है कि आदमी क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। एक ऐसे समाज के बारे में बोल रहा है जो समाज शुरू से लेकर आज तक लोगों को खाली देते ही आया है, कभी उसने मांगा नहीं है। कभी भी सर्वो सुखंती, सबको सुख की कामना खाली ब्राह्मण समाज ही करता है। सबको लाभ की जो बोलेंगे कि लाभ देने की चाहत जो रखता है खाली ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो सबके प्रति श्रद्धा रखता है, सबके प्रति अच्छी भावना रखता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ये मध्य प्रदेश में एक IAS अफसर है संतोष शर्मा जी। संतोष शर्मा जी ने ब्राह्मण के संबंध में एक गंभीर टिप्पणी की है। एक भले उसको बोला जाए ओछा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है
कि आरक्षण का लाभ तब बंद होगा जब बहन अपनी बेटियों को दान में देंगे और वो बहन उनसे संबंध बनाएंगे। कितनी घृणित और कितना, और सामान्य आदमी बोलता है तो बात अलग है, लेकिन एक आईएएस अफसर जो कानून की बारीकियों को जानता है, कानून का सर्वज्ञानी है, आईएएस है सबसे प्रमुख पद है, और पद में लेने के पहले उनका प्रशिक्षण होता है और संविधान का शपथ लेता है कि सारे वर्ग, सारे आम जनता को लेके उसको चलना है। उसके द्वारा ऐसा लापरवाही पूर्ण जो बयान दिया गया है, घृणित बयान दिया गया है, हमारा ये कहना है कि उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण तो दर्ज होना चाहिए। आज के हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।